वेलकम टू डीएनएस क्लासेस। डीएनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा, मैं वो आज आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन आपका, ट्रोपोस्फेयर इज, जो क्षोभ मंडल होता है वो क्या होता है? पोर्शन ऑफ द एयर द लोएस्ट लेवल ऑफ एटमोसफेयर वेयर वी सर्वाइव, थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर ए लेयर अबव द आयोनोस्फेयर। ठीक है, ये क्या है कि जो ट्रोपोस्फेयर, आप लोग जानते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में, ये क्या होता है? लोअर लेवल ऑफ एटमोसफेयर वेयर वी सर्वाइव, उसको लोअर लेवल ऑफ एटमोसफेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो है आप लोग जानते होंगे। देखिए पहले ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है। ठीक है, ये सबसे लोअर लेवल है। ये 12 से 18 किलोमीटर के बीच में होता है। और ये स्ट्रेटोस्फेयर 18 से ये क्या 50 किलोमीटर के बीच में होता है। इस टाइप से ये बटा हुआ है। ठीक है, देखिए अर्थ एटमोसफेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द 5 मेन लेयर्स इंक्लूडिंग एक्जोस एक्जोस्फेयर, जो एक्सक्लूडिंग जो एक्जोस्फेयर को छोड़ के। ठीक है, जैसे वी आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर लेवल 5 मेन लेयर्स। जैसे ये देखिए इसमें दिया हुआ थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये कितना कितना डिस्टेंस पे है ये आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए? ये ट्रोपोस्फेयर इज अ लोअर मेजर एटमोस्फेरिक लेयर होता है अर्थ का, अर्थ सरफेस अप टू द बॉटम ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। ये किसके बॉटम में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर के बॉटम में होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बहुत बार देखे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फुल फॉर्म का क्वेश्चन है। एएलयू जे एएलयू को क्या बोलते हैं? देखिए एएलयू को बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट और एलोगरिथमिक लॉजिक यूनिट और नन ऑफ द। इसका देखिए एएलयू को बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू को बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं डिटेल्स। तो देखिए, एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू इज द डिजिटल सर्किट। क्या होता है? डिजिटल सर्किट होता है यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ये क्या करता है? परफॉर्म करता है अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एंड कंप्यूटर। मॉडर्न सीपीयूज कंटेंट्स वेरी पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स एएलयू। जो मॉडर्न जो आजकल जो आ रहा है ना, उसमें क्या होता है? बहुत पावरफुल और कॉम्प्लेक्स एएलयू होता है। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं हो और अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझिए। किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। बस आप लोग को देखते रहना किस टाइप से इसे हमें करना है और किस किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, जो 3.5 इंच जो फ्लॉपी डिस्क है उसका कैपेसिटी क्या होता है वो हमें बताना है। जो 1.44 GB, 1.40 MB, 1.44 MB और 1.40 GB। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 1.44 MB होता है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर सी आ जाएगा। ये 1.44 MB होता है। समझ गए? देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जो द इन द लास्ट 80s द 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज एन इट disk was on its way, out of which in 1987 the 3.5 inch floppy disk had moved into the highest density capacity of 1.44 MB। ठीक है, उसका कितना होता है कैपेसिटी? 1.44 MB का होता था। समझ गए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। करा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा वो पार्ट है? देखिए प्रिंटर हो गया, माउस, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कीबोर्ड। देखिए प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। तो ये जो इसका आंसर सी हो जाएगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो क्या है? सीपीयू का ये पार्ट होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये पार्ट होता है सीपीयू। आप लोग अभी अच्छी तरह से जानते होंगे सीपीयू के बारे में। समझ गए? चलिए इसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स भी बता दे रहा हूँ। देखिए, देख लीजिए एक बार। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज
CPU of a computer is a piece of a hardware and carries out the instruction of the computer program. It performs the basic arithmetic logic and input output operation of the computer system. ये क्या करता है, बेसिक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करता है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। टू टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ द CPU इज इंक्लूडिंग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल प्रोसेसिंग, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर से प्लस माइनस डिवाइड ये सब वो करता है। और ये एक होता है सेंट्रल यूनिट ये करता है एक्सट्रैक्ट करता है मेमोरी एंड डिकोड द एक्सिक्यूट देम कॉलिंग द ALU फॉर नेसेसरी वे नेसेसरी। और ये क्या करता है, कॉलिंग करता है किसको, नेसेसरी ALU को जब नेसेसरी होता है, जब ज़रूरत होता है। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका डायग्राम ये है। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये होता है। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग इसमें क्या है, देखिए कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक है, मेमोरी यूनिट है, ठीक है। एक होता है इनपुट हम लोग देते हैं, ये आउटपुट आता है, ये आपका बैकिंग स्टोर है। समझ गए। इस डायग्राम से आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कहाँ क्या होता है। देखिए ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जो जंक ईमेल हो, आप लोग ईमेल भेजते होंगे, आपको पता भी है जंक ईमेल क्या होता है। ये स्पैम होता है, स्पूफ होता है, स्नीपर स्क्रिप्ट होता है, नन ऑफ द हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, एक स्पैम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक स्पैम होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता दे रहा हूँ। ये देखिए ये आप लोग जानते होंगे, देख लेते हैं एक बार। ईमेल स्पैम ऑल्सो नोन एज द जंक ईमेल। ईमेल को इसका जंक ईमेल है, अनसोसिएटेड मैसेज सेंड टू द लिंक बल्क ऑफ ईमेल्स। ये देखते हैं ना, कभी कभी ऐसे ही ईमेल आ जाता है, तो वो आप लोग जानते ही होंगे, देखते ही होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ ईमेल स्पैम मैसेज इज कॉमर्शियल इन नेचर। ये कहता है कॉमर्शियल होता है, एंड कॉमर्शियली वेदर commercially or not, may contain those links that appears to be familiar websites but fact led to publishing the web series and websites and sites that hosting the malware, ठीक है। ये स्पैम एक मालवेयर टाइप का होता है, जिससे देखिए वेबसाइट को ये देखिए इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ। ईमेल स्पैम जिसे जंक ईमेल का के रूप में भी जाना जाता है। ईमेल द्वारा थोक में भेजे गए अवांछित संदेश है ये, ठीक है। जंक ईमेल है जो मतलब थोक में किसी न किसी के पास चला जाता है ये, समझ गए। और देखिए लेकिन कहाँ गए, नहीं वाणिज्यिक है या नहीं, कई प्रकार लिंक होते हैं इसके परिचित वेबसाइटों के लिए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये फिशिंग वेबसाइटों पर मालवेयर की मेजबानी करने वाली साइटों के लिए एक नेतृत्व करते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मिथाइल प्रोपेन है वो किसका आइसोमर है, ठीक है। एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन जो है इसका आइसोमर है एन ब्यूटेन का, C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। ये किसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे ये कह रहे थे ब्यूटेन और CH4 C4H10 इज द टू स्ट्रक्चरल आइसोमर इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईपीएक नॉर्मलाइजेशन दिस आइसोमर्स इज कॉल्ड द ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन। उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन भी बोलते हैं। आइसोमर क्या होता है, देखिए सेम, जिसका क्या होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम होता है, बस उसका जो डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो ब्यूटेन उसको आइसोमर बोलते हैं। समझ गए। देखो इन केस ऑफ ब्यूटेन इट्स 2 आइसोमर्स विल बी हैव दिस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखिए इस टाइप का इसमें ब्रांच लग जाता है ना, तो उसको इसका वही शेप होता है, फॉर्मूला शेप है, बट उसका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज सब मेटेलिक। सब मेटेलिक मतलब मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन सा है, ठीक है, वो बताना है। जैसे टीन हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस और बिस्मथ हो गया। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन आप लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर है। देखिए सब मेटेलिक इज द केमिकल एलिमेंट दैट एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड सम आर नॉन मेटल्स। जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल का दिखाए, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स का दिखाए, उसको सब मेटेलिक बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। बोरोन सिलिकॉन देखिए कौन कौन होता है, बोरोन सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरोलियम एंड पोलोनियम आर द मेटलॉइड्स। सब मेटेलिक टेंड्स टू बी सेमीकंडक्टर एंड सिलिकॉन इज द बेस्ट नोन एज द सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन को हम लोग बेस्ट, जिसका हम लोग चिप बनाने में करते हैं, इसका उपयोग हम लोग क्या माइक्रो प्रोसेसर मेड विथ सिलिकॉन, मोस्ट इन माइक्रो चिप्स बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ
प्रेसिपिटेशन ऑफ इज डोमिनेंट इन, देखिए जो खलन की प्रकार शिखलन का गुण किस में प्रबल होता है, सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और कार्बन। इसमें देखिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। ये क्या होता है, सब्सिक्विस्टेशन जो होता है, ट्रेशन, ये क्या होता है, जैसे चेन चेन का फॉर्म करते हैं, जैसे कार्बन बहुत सारा चेन का फॉर्म करता है। कैटेनेशन आप लोग जानते हो ना प्रॉपर्टी, कार्बन बहुत सारा उसका फॉर्मेशन करता है कंपाउंड का। देखिए जैसे ये हो गया, देखिए इन ए केमिस्ट्री सब्स्टिट्यूशन इज द बॉन्डिंग ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स इनटू द सीरीज। बॉन्डिंग ऑफ एटम एक चेन में सेम एलिमेंट का, जैसे कार्बन कार्बन का हम लोग चेन बनाते, कार्बन 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 इस टाइप का चेन बनता था, तो वही कह रहा है। ए चेन और ए रिंग शेप में बी ओपन, इट्स इंस आर नॉट बी बॉन्डेड अदर देन द क्लोज। इसका ओपन भी हो सकता है और वो क्लोज भी हो सकता है, समझ गए। दिस इज द रीजन फॉर दिस प्रेजेंस ऑफ वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन नेचर। इसी के चलते जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसी के चलते हैं। इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, कार्बन के बारे में सेम वही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। ठीक है, इसको हम लोग सॉलिड स्टेट में उसको ड्राई आइस बोलते हैं। कौन सा है, उसकी ठोस अवस्था में उसको शुष्क वर्ष भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। इसके बारे में कुछ डिटेल देख लिया जाए। देखिए ड्राई आइस इज ऑल्सो कॉमन नेम ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम लोग क्या ड्राई आइस भी बोलते हैं। इट्स गेट्स दिस नेम बिकॉज इट डज नॉट मेल्ट इनटू द लिक्विड। ये क्या होता है, लिक्विड में नहीं मेल्ट करता है, डायरेक्ट क्या हो जाता है, हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट इनटू द गैसेस, वो गैस में चेंज जाता है। उसको हम लोग दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जब हीट करेंगे तो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि किस टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन, वो आप लोग को पता होना चाहिए। ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसमें कौन है, प्रोपाइन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनल और प्रोपेनॉल। ठीक है, अल ग्रुप, अल जिसमें लगा रहा था ना वो एल्डिहाइड में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, समझ गए फ्रेंड्स। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। एल जिसमें लगा रहा था उसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप में आते हैं, जिसका CHO लास्ट में लगा रहा था, समझ गए। इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ये देखिए, प्रोपेनल इज एन एल्डिहाइड। प्रोपेनल क्या है, एक एल्डिहाइड है। दिस नेम इज एल्डिहाइड ग्रुप्स जनरली विथ एल। इसका देखो जो ग्रुप है उसमें क्या एल लास्ट में लगा होता है, एल क्या होता है, लास्ट में लगा होता है। एन एल्डिहाइड इज ए कंपाउंड कंटेनिंग ए फंक्शनल ग्रुप विथ द स्ट्रक्चर CHO। देखो CHO होता है लास्ट में, कंसिस्टिंग ऑफ ए कार्बोनिल सेंटर। देखिए जैसे ये वाला है, देखिए ये ग्रुप इस टाइप का रहता है, ये समझ गए फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एरोमा ऑफ द फ्रूट्स। जो देखिए निम्नलिखित में किस में फल की बहुत तेज सुगंध आती है, किस में फल की बहुत सुगंध आती है, जैसे मिथेनॉल, इथाइल एसीटेट, मिथाइल क्लोराइड और मिथेनोइक एसिड। इसका प्रॉपर आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये इथाइल एसीटेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, इथाइल एसीटेट। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं डिटेल्स। देखो, इथाइल एसीटेट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ द फॉर्मूला ऑफ CH3COOCH और 2CH3। ठीक है, सिंप्लीफाइड इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं C4H8O2। ठीक है, मिथाइल एसीटेट बोलते हैं इसको। दिस कलरलेस लिक्विड होता है, ये क्या होता है, दिस इज कलरलेस लिक्विड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल। इसमें क्या आता है, स्वीट स्मेल आता है। एंड यूज इन ग्लू, नेल पॉलिश रिमूवर्स, डिकेफिनेटिंग द टी एंड कॉफी। समझ गए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक मिनिस्टर फ्लोरेंस इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से बक मिनिस्टर फ्लोरेंस इज एन एलोट्रॉप्स, किसका ये एलोट्रॉप्स है, फॉस्फोरस, आयरन, कार्बन, बोरोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये किसका है, ये है किसका, कार्बन का एलोट्रॉप्स है। आप लोग इसके बारे में जानते हैं, मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता दे रहा हूँ आपको। देखिए इसका आंसर सी,
बकमिनिस्टर फ्लोरेंस इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये किसका एलोट्रॉप्स है? कार्बन का है। इस कंप्रेजेज ऑफ C50 C60 कार्बन आइटम्स। ये किसके? C50 और C60 कार्बन आइटम का बना हुआ था, ठीक है। इट कंटेंट पेंटागोनल हेक्सागोनल कार्बन साइकिल्स अरेंज इन द फुटबॉल शेप। ये किस में होता है? ये अरेंज होता है कि फुटबॉल शेप में। देख ले ये एक है, किससे? फुटबॉल शेप का लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इट इज़ ए रेडिकल स्कैवेंजर एंड ऑल्सो है विटाल एप्लीकेशन इन नैनो टेक्निक। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नैनो टेक्नोलॉजी में। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस्ट नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स टू अकर। रस्ट के लिए कौन सा 3 कंपोनेंट चाहिए? देखिए स्टील, आयरन और ऑक्सीजन, या आयरन ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, आयरन नाइट्रोजन एंड मॉइस्चर, हीलियम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसके देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सोच के बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। इस 3 चीज़ उसको फेवरेबल चाहिए जो किसी रस्ट लगने के लिए, ठीक है। आयरन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में कुछ बता दे रहा हूँ आपको, इसके बारे में कुछ डिटेल देखा जाए तो देखिए, रस्ट नीड्स आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू अकर। रस्ट में क्या? आयरन, ऑक्सीजन। इसमें दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जो आयरन क्या होता है वो टूट जाता है, 2Fe प्लस पर 4 इलेक्ट्रॉन वो कर देता है, ठीक है, रिलीज करेगा। और ये होता है सेकेंड जो होता है ऑक्सीजन, किसमें? जिससे ऑक्सीजन से जब वाटर से मिलेगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेके 4OH बना देता है। इसका इस आयरन द आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट विथ फ्रॉम आयरन ऑक्साइड से 2Fe प्लस 4OH दोनों कर दे 2FeOH बन गया। क्या बन गया? ये आयरन हाइड्रोक्साइड बन गया, 2FeOH और 2। समझ गए? ये बन गया। और जब ये रिएक्ट करता है उससे आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन तो क्या बना देता है? ये Fe2O3H2O, ठीक है। जिसे बोलते हैं हम रस्ट बोलते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, प्लीज़ ये लास्ट क्वेश्चन था। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे क्या करना है? आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है, और इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कोई भी वीडियो मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।